Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll start with exercise 2C from chapter Compound Interest Without Using Formula. So starting with question number 1, a sum is invested at compound interest compounded yearly if the interest for two successive years be rupees 5,700 and rupees 7,410. Calculate the rate of interest. टू सक्सेसिव ईयर्स का इंटरेस्ट दिया है, दैट इज़ टू बैक ईयर्स का इंटरेस्ट दिया है. ठीक है, ये प्रीसीडिंग ईयर का है एंड ये सक्सीडिंग और फॉलोइंग ईयर का है. ठीक है, प्रीसीडिंग मीन्स पहले के ईयर का है एंड ये उसके बाद के ईयर का है. ओके, वी आर नॉट गिवन ओवर ईयर कौन से ईयर्स का इंटरेस्ट है ये, सो वी विल कंसिडर दिस एज प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पहले का, एंड ये उसके बाद का. ओके, नाउ द सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंड हो रहा है. ओके, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा. नाउ लेट अस राइट डाउन द गिवन डिटेल्स ओवर ईयर. सो इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स, सो लेट अस राइट दैट डाउन. सो CI फॉर preceding year, it is rupees 5700. CI for succeeding year. You can also write down following year if you don't want to write succeeding year. CI for following year, इसके बाद का जो following year आ रहा है. So rupees 7410. Okay, these are the CIs mentioned. Compounded yearly, तो time period लिख देते हैं. So T is equal to 1 year. Okay, to find rate of interest from the CIs, okay, that is interest से अगर rate of interest find करना है तो उसके लिए formula पता होना चाहिए. So if you want to know how we derive the formula, then you can follow the link in the description. So rate of interest का formula लिख लेते हैं. R, it is difference in CI of consecutive years, that is successive years है बोलो या consecutive years बोलो, back to back years होता है. ठीक है, so instead of writing back to back we are writing 2 consecutive years का हम लोग को दिया हुआ है. into 100, difference in CI of 2 consecutive years into 100 upon CI of preceding year. ठीक है, पहले के ईयर का 2 ईयर्स का दिया हुआ है, तो जो पहले वाला है उसका CI कंसिडर करेंगे इनटू टाइम पीरियड. वी आर गिवन ऑल दिस इंफॉर्मेशन ओवर हियर, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. सो डिफरेंस इन CI पहले फाइंड करते हैं. सो डिफरेंस इन CI, प्लीज डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव years. So it is 7410 minus 5700. Okay, so 7410 minus 5700, so this will give 1710. Okay, this is the difference in CI of preceding year. already हम लोग को पता है, टाइम पीरियड भी पता है. So now let us substitute the values and find R. So R क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन CI वी जस्ट गॉट 1710 इंटू 100 है, अपॉन डिनोमिनेटर में CI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, तो प्रीसीडिंग ईयर का CI दैट इज 5700 इंटू टाइम पीरियड इज 1 ईयर. 0000 विल गेट कैंसल्ड. नाउ 1710 अपॉन 57. सो यहाँ पे 7 है, लास्ट में 1 है. So 7 into how much gives you लास्ट में 1? 7 3s are 21. ठीक है, so लास्ट में 1 आ रहा है. So we'll multiply this by 3 and see if we are getting the answer. 7 3s are 21, 5 3s are 15, 17. So yes, 57 into 3 will give 171. पीछे 0 है. Okay, so 30% is the rate of interest. It's very easy. If you know the formula, then it becomes very easy to find rate of interest. Let's read the next question.
Question number 2, a certain sum of money is put at compound interest compounded half yearly if the interest for 2 successive half years are rupees 650 and rupees 760.50. Find the rate of interest. Again we are given a sum which is compounded. So यहाँ पे principal नहीं दिया हुआ है, ओके सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2 बैक टू बैक ईयर्स का, 2 सक्सेसिव ईयर्स का. ओके सो सक्सेसिव कंसेक्यूटिव ईयर्स, दीज टू मीन दैट ये बैक टू बैक ईयर्स का इंटरेस्ट है. ठीक है, सो बैक टू बैक ईयर्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है यहाँ पे हम लोग को. सो अगेन वील यूज द सेम फॉर्मूला दैट वी यूज्ड इन प्रीवियस सम. ओके सो फर्स्ट वील राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन वो लिख लेते हैं. ओके सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सो टाइम पीरियड बताया गया है हाफ ईयर है, हाफ ईयर के बाद कंपाउंड होते जा रहा है, इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है. इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव हाफ ईयर्स, यहाँ पे बताया नहीं गया है कौन से ईयर्स का है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कुछ भी नहीं बोला गया है. सो व्हाट वील डू, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ प्रिसीडिंग ईयर, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ सक्सीडिंग ईयर और फॉलोइंग ईयर. ओके सो CI okay of preceding year, this means पहले के ईयर का. ठीक है, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया. सो CI of preceding year is rupees 650 and CI of succeeding year or following year you can write down is rupees 760.50. रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला में डिफरेंस ऑफ CI पता होना चाहिए. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस इन CIs. सो डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना है, फुल वर्ड्स लिखना है. डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स या कंसेक्यूटिव ईयर्स यू कैन राइट डाउन. कंसेक्यूटिव ईयर्स इज 760.50 माइनस दिस, सक्सीडिंग ईयर का CI माइनस दिस, जो ग्रेटर वाला है उसी में से स्मॉलर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस माइनस दिस वील डू. सो 760.50 माइनस 650. ओके सो दिस गिव्स रुपीज 110.50. ओके सो वी गॉट द डिफरेंस. नाउ वील यूज़ द फॉर्मूला. रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन CI ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स into 100 upon the CI of preceding year. प्लीज़ कीप इन माइंड preceding year, जो पहले वाला ईयर है उसका CI लेंगे, नॉट द नेक्स्ट ईयर. ओके so CI of preceding year into time period, very very important. now difference in CI हम लोग को मिल गया है 110.50. so 110.50 into 100. CI of preceding year का CI क्या है, 650 है. 650 into time period क्या है, हाफ है. ओके सो अपॉन हाफ, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, तो ये क्या होता है, न्यूमरेटर में जाएगा. ओके सो 2 विल गो इन द न्यूमरेटर इन नेक्स्ट स्टेप. सो R इज इक्वल टू, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11050 हो जाएगा. ठीक है, डेसिमल चला जाएगा. इनटू 2 न्यूमरेटर में गया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है, अपॉन 650, 0 कैंसिल हो गया. ओके डिवाइडेड बाई 5 13 सा, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, 5 1 सा. ओके नाउ 13 into 17 gives 221. okay so 17 into 2 which is nothing but 34. so R is equal to 34%. don't forget the percentage sign. ठीक है, interest per rate percent है, so you have to put the percentage sign whenever you are writing down the value of R. okay so very very easy, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए and write down all the given information so it will become very easy for you to solve the sum. Let's read the next question.
Question number 3, a certain sum amounts to rupees 5292 in 2 years and rupees 5556.60 in 3 years. Interest being compounded annually. Find first part the rate of interest, second part the original sum. So certain sum है मतलब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है हम लोग को नहीं पता है. We have to find the original sum. Okay. Now it amounts to 5292 in 2 years. Amounts बोला गया है मतलब ये amount है in second year and 5556.60 in 3 years. ये भी amount है, amounts बोला गया है, compound interest नहीं बोला गया है. So ये amount है in 2 years, so second year का amount हो गया and ये 3 years, so ये third year का amount हो गया. Okay. Now interest being compounded annually. Annually मतलब 1 year में compound हो रहा है. So time period is 1 year. Find first part the rate of interest. Rate of interest find करना है हम लोग को. Okay. So we will use the formula. Okay, where there are amounts of 2 consecutive years given. Okay, and using that we will find the rate of interest. So if you don't know how we derive the formula, then you can refer to the link in the description. सो अमाउंट दिया हुआ है, 2 बैक टू बैक ईयर्स का अमाउंट होना चाहिए. सो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, ये थर्ड ईयर का अमाउंट है. ओके. सो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ईजिली फाइंड कर सकते हैं. एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया फिर बाद में हम लोग ओरिजिनल सम फाइंड करेंगे. सो नाउ लेट अस फोकस ऑन फाइंडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो वील राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन फर्स्ट. सो दिस इज द अमाउंट इन सेकेंड ईयर. सो अमाउंट इन second year is 5292. Amount in third year is 5556.60. Now we have to find a difference in amount for that. ठीक है. जैसे CI का है कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, सेम टू सेम अमाउंट का है, सिर्फ जहाँ पे CI आता है उसकी जगह पे अमाउंट सब्सटीट्यूट कर देना है. सो इफ़ यू नो CI का फॉर्मूला, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम CI कैसे फाइंड करना है, अगर उसका फॉर्मूला पता है तो अमाउंट भी फाइंड करना, अमाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना ईजी हो जाएगा. ओके. सो जस्ट वही फॉर्मूला है, CI की जगह पे अमाउंट करना है सब्सटीट्यूट. ओके. सो टाइम पीरियड भी बताया गया है, एन्युअली है मतलब टाइम पीरियड इज 1 ईयर. सो राइट डाउन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द अमाउंट, सो दैट इज नथिंग बट डिफरेंस इन अमाउंट, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स, दैट इज बैक टू बैक ईयर्स. ये बैक टू बैक ईयर्स है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इनटू 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रिसीडिंग ईयर, पहले वाले ईयर का. ठीक है, नॉट द सेकेंड वन, पहले वाले ईयर. यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड दिया हुआ है तो पहले वाला कौन सा होगा, सेकेंड ईयर होगा. ठीक है, फिर थर्ड ईयर आएगा. सो अमाउंट ऑफ प्रिसीडिंग ईयर. ठीक है, into time period. Now difference in amount find करना पड़ेगा. So I'll just calculate over here only. Difference in amount, I forgot that, ये पहले ही find कर लेना है. Okay. So difference in amount is amount in third year minus amount in second year. So that is nothing but 5556.60. यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स. ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल पूरा लिखना पड़ेगा. सो 5556.60 माइनस 5292. सो ये हो जाएगा 264.60. So we got the difference in amounts. So 264.60 into 100. अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, पहले वाला ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में से कौन सा पहला वाला होगा, सेकेंड वाला. सो 5292
into टाइम पीरियड इज 1 ईयर. ओके, सो into 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 264.60 हट जाएगा, 60 हो जाएगा अपॉन 5292. ओके, इसका आंसर आएगा 5. डोंट फॉरगेट द परसेंटेज सिंबल. ठीक है, सो R इज़ 5%. ऑलराइट, सो मैंने यहीं पे लिख दिया है, वर्टिकली सॉल्व करना है. सो R इज़ 5%. नाउ वील कम टू द सेकेंड पार्ट, ओरिजिनल सम फाइंड करना है हम लोग को. ओके, सो हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है. एंड व्हाट एल्स डू वी नो? वी नो द अमाउंट इन सेकेंड ईयर एंड अमाउंट इन थर्ड ईयर. सो वील यूज़ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. ऑल्सो टाइम पीरियड पता है, सो ये सारा इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे टू फाइंड द सम दैट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, what we'll do is ओरिजिनल सम फाइंड करना है. ओरिजिनल सम मतलब वो प्रिंसिपल हो गया फॉर फर्स्ट ईयर. ठीक है, यही ओरिजिनल सम जो रहता है दैट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर. सो लेट द ओरिजिनल सम बी x rupees. So we'll write down the statement, let the original sum be rupees x. ठीक है, नाउ हम लोग फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करते हैं यूजिंग दिस एज प्रिंसिपल. वी नो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, वी नो टाइम पीरियड 1 ईयर है. सो वील सब्सटीट्यूट दोज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल को x रखते हैं. ओके, सो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज ₹x. ठीक है, R is 5%, T is 1 year. Okay, so interest will be P into R into T upon 100, which gives x into 5 into 1 upon 100. 520s are, so ये हो जाएगा x upon 20. ये हो गया interest for the first year. Now we'll find the amount. Okay, so amount in first year is nothing but principal plus interest. Principal क्या है? x है plus x upon 20. So अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दैट इज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा प्लस x अपॉन 20, और यू कैन कॉल इट LCM विच एवर वे यू आर सॉल्विंग. सो ये हो जाएगा 21x अपॉन 20 रुपीज़. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुपी का सिंबल मत भूलना. अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इज ₹21x अपॉन 20. ओके, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया. नाउ वील मूव ऑन टू सेकेंड ईयर. Now you must be thinking why to find the amount of second year. हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, but amount in second year हम लोग को बताया गया है, second year and third year का बताया है. So I know second year का amount. If I find second year का amount in terms of x, then एक equation मिल जाएगा and I can find the value of x. Okay, so that is why we will find the amount in second year now. ये हो जाएगा principal for second year. Okay, so once we get amount in second year in terms of x, that amount will be equal to this amount and then we will be able to find the value of x. Okay, so इसीलिए हम लोग amount in second year अब find करेंगे. So coming to second year, प्रीवियस ईयर का अमाउंट अभी का प्रिंसिपल हो जाएगा 21x अपॉन 20. ओके, प्रिंसिपल इज 21x अपॉन 20, तो वो डिनोमिनेटर में 20 चला जाएगा. ठीक है, नाउ P इंटू R इंटू T अपॉन 100 है. नाउ इफ दिस सीम्स कंफ्यूजिंग टू यू, नहीं समझ में आ रहा है, 21x अपॉन 20 P इंटू R इंटू T, ओके, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा. ठीक है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ऐसे कर लो.
एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ यू कैन सॉल्व ईजिली. सो इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज ओवर हियर देन ये वाला मेथड फॉलो करो. ओके. सो 5 20s और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है. सो 21x अपॉन 20 इंटू 20 गिव्स 400. दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. नाउ वील फाइंड द अमाउंट इन सेकेंड ईयर. अमाउंट इन सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? अमाउंट इन फर्स्ट ईयर प्लस अभी का इंटरेस्ट. अमाउंट इन फर्स्ट ईयर क्या था? इट वॉज 21x अपॉन 20, ठीक है, जो अभी का प्रिंसिपल बन गया है, प्लस इंटरेस्ट इज दिस 21x अपॉन 400. तो इसको सॉल्व करते हैं. इसको मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 20 कर देंगे. ओके. So this will become 21 into 20, that gives 420x upon 400 plus 21x upon 400. तो ये हो जाएगा 441x upon 400. This is the amount in second year. But we are given the amount in second year. It is 5292 rupees. मतलब this is equal to 5292. Okay. So now we'll find the value of x using this relation. Okay. So amount in second year, okay, is rupees 441x upon 400. This is what we had got. But amount in second year is already given. It is 5292. Therefore 441x upon 400 is equal to 5292. We'll shift everything on the other side. सिर्फ x यहाँ पे रखते हैं. 5292 into 400 upon 441. Okay. Now these two are big numbers. तो हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज कर देते हैं. सो ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं. 4 + 4 8 + 1 9. सो येस इट इज़ डिविजिबल बाई 3. सो 3 1s are 3. ओके, 1 बचेगा. 3 4s are 12 and 3 7s are 21. Once again it is divisible by 3. 3 4s are 12 and 3 9s are 27. 7 7s are 7. 1s are. So these are its factors. 5292 देखते हैं. ओके, ये हो गया 3 into 3 into 7 into 7. So I'll just break this up. 3 into 3 into 7 into 7. Now this will be an easier method because यहाँ पे सारे फैक्टर्स मिल गए. ओके, तो सारे फैक्टर्स जो जो कैंसिल हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैंसिल कर लो एंड बाकी का मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर. ओके, सो इफ़ कैंसलेशन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो फैक्टराइजेशन करके यू कैन सॉल्व. कमिंग टू 5292. नाउ दिस इज़ डिविजिबल बाई 2. सो 2 2s are 4. Okay, 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 6s are 12. Again dividing by 2. 2 1s are 3s are 2s are 3s are. Now this is divisible by 3. 1 plus 3 4. 4 plus 2 6. 6 plus 3 9. So 9 is divisible by 3. मतलब ये number divisible है by 3. So 3 4s are 12. 3 4s are 12. 3 1s are. ओके, सो इन शॉर्ट हम लोग को 441 मिल गया. ओके, सो 5292 को हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिख ले. 2 into 2 into 3 into these factors. So this will give 3 into 3 into 7 into 7. ये 441 का फैक्टर्स है into 400. सो ये सब कैंसिल हो जाएगा. इन शॉर्ट 441 कैंसिल हो जाता है. Okay, so this is divisible by 441. 4 3s are 12 and 12 4s are 48. पीछे zeros हैं. So 4800 is the original sum.
Okay, I followed this method. This is a lengthy method, but अगर डिविजन डिफ़िकल्ट लग रहा है then this would be a preferable method. Okay, so whichever way you want to solve, that is up to you. X मिल गया 4,800 rupees. You have to write on the final statement the original sum is rupees 4,800.